हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस और कैसी यूनिट से आपको तैयारी करनी है। आप बात करते हैं शिफ्ट वन की, जो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। शिफ्ट वन की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे और वेबसाइट पर शो कर दी है। तो शिफ्ट टू में 3 से 4 वही पैटर्न रहा है जो मॉर्निंग शिफ्ट में रहा है आपका एग्जाम का। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल में ही आया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग था। 5 क्वेश्चन आपकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं वो जरूर आपको पहले से डिफिकल्टी लेवल लग रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है, और अगर उसमें हम टाइम लेते हैं तो बाकी के पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट करना डिफिकल्टी हो रहा है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ना समझ में आए डीआई के क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में ही इसको अटेम्प्ट करें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ये तो रहा यहाँ पे आपका कि कितने क्वेश्चन कौन से यूनिट से आए हैं, आईसीटी से, पीपल एनवायरनमेंट, और दूसरी बात है कि यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके देखने को भी मिल रहे हैं। संचार के मॉडलों का सही क्रम पूछा गया था। अरस्तु का जो मॉडल है, परिपत्र मॉडल, हेलिकल मॉडल, यहाँ तक कि बौद्ध अवधारणा पे जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है आपका, वहां से क्वेश्चन आया। शीनन वेवर से क्वेश्चन आया। टीचिंग की विधियां, शिक्षार्थी विशेषताएं, शिक्षण के तरीकों के बारे में क्वेश्चन। गैर मौखिक शैनन वीवर मॉडल, बौद्ध अवधारणा से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 2016 से भी क्वेश्चन आया है। 2016 में क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया, ड्राफ्ट किसने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला से भी क्वेश्चन आया है आपका। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया आपका। अरिस्तु मॉडल, लीनियर, सर्कुलर, हेलिकल मॉडल, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट की बात करी गई है यहाँ पे। शेनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल वाज नॉट फोकस्ड ऑन, किस पे वो फोकस नहीं करते। टीचिंग एप्टीट्यूड, जो क्वेश्चन पूछे गए टीचिंग मेथड से, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ टीचिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आपके शैनन के थे और बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से थे। एनईपी 2020 में भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 से स्टार्ट करी गई, जो ड्राफ्ट स्टार्ट किया गया, वहां से हंटर कमीशन, विक्रमशिला, नालंदा से क्वेश्चन था मैचिंग वाला। अब एक बहुत शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग मेथड, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्निक्स, यानी कि सोचिए आपके जो ब्लूम है, जो आपकी स्किनर है, जो सीटेट की पेडागोजी, सीटेट से रिलेटेड जो आपकी आती है, वो चीज जो मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्निंग गेम, सी सॉ से क्वेश्चन आया है। ऐसे ही फिश बाउल वगैरह से भी आ सकता है। रिसर्च की बात करें तो स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, मेथड ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन देखने को मिला। शॉर्ट पैसेज आया, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कम्युनिकेशन की बात करें, आरसी इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पैसेज को पढ़ के उसमें से ही आंसर निकाल सकते हैं, अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन टाइप, निगेटिव कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन और बैरियर टू कम्युनिकेशन। मैथ्स की बात करें तो मैथ से इस बार ज्यादा क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन, टाइम, स्पीड, सक्सेसिव डिस्काउंट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन। वही हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, स्ट्रॉमैन की फैलेसी, आपका जो है उस तरीके के क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए। डी डीआई की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट में इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था। वही इवनिंग शिफ्ट में भी टेबल चार्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एच टी टी पी एंड इंटरनेट, आईसीटी से, एच टी टी पी इंटरनेट, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल बेस्ड क्वेश्चन, रैम रोम यानी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, फुल फॉर्म भी आए हैं, फीचर ऑफ ट्विटर। एसएसडी का क्वेश्चन आया है, सुपर फॉलो कहाँ यूज होता है, ब्लॉक क्या है, मॉलवेयर वायरस। यहाँ पर देखिए आईसीटी से कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट तो पूरा आपका समझ लीजिए जनरल अवेयरनेस पे है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटमेंट और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस है।
ओजोन लेयर से क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर पोल्यूशन, एसडीजी, एमडीजी, बायोम्स, इकोसिस्टम, एनर्जी, क्योटो प्रोटोकॉल, डिजास्टर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आएंगे। पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और ये आए हुए हैं आईएसए, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्क्वायर, अपोजिशन, बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो कमीशंस पूछे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन 1900, कमीशन 1948, हंटर कोठारी कमीशन, नीति आयोग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कब स्टैब्लिश हुई, स्वयं प्रभा, स्वयं और मुख से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा जैसा कि हमारे कैंडिडेट है उन्होंने बताया है कि इस तरीके का भी एक क्वेश्चन उनको देखने को मिला। 2016 जो एनईपी है उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है, क्योंकि वहीं से ही आपकी एनईपी का पूरा ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ। उसके अलावा डीआई के अलावा जितने भी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन थे इजी थे। एक वो वाला क्वेश्चन भी था जिसमें ए आर होता है तो कैसे होगा। उसके अलावा आग गर्म है तो वह पदार्थ है, इस तरीके का तर्क दोष, इस तरीके से क्वेश्चन था। टीवी अगर हमने 1100 रुपए में सेल किया है, 20% का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। डीआई वेरी थॉटफुल आ रही है, लॉजिकल आ रही है। ट्रेन वाला क्वेश्चन था कि 80 किलोमीटर की स्पीड चलती है, 90 किलोमीटर की स्पीड से दोनों 380 किलोमीटर की दूरी पर कितने टाइम पर मिलेंगी। मॉर्निंग 7 o'clock पर चलती हैं तो दोनों कितने बजे मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके के स्पीड वाले क्वेश्चन। शेनन वीवर वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसी तरीके का शेनन वीवर वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको उठा के जरूर पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मॉडल्स भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बौद्ध सिद्धांत क्या है, उसमें जो रूल्स हैं बुद्धिज्म के इंटर कम्युनिकेशन में, वो भी यहाँ पर आपके सामने है, इसको पढ़ना होगा आपको। संचार के नियम क्या है, ठीक है, कौन से 4 तत्व होते हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए कमेंट में यस जरूर टाइप करें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी है। और यहाँ पर इस तरीके के क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन के कंटिन्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। 3 से 4 तो क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन के ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लू रे डिस्क एसएसडी से क्वेश्चन है, मैचिंग वाला हो सकता है, स्टेटमेंट वाला, लेकिन सुनने में आया है जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि ब्लू रे डिस्क है, एसएसडी है, रोम रैम से कंटिन्यू क्वेश्चन है। तो आपको अगर नहीं आता है कोई भी चीज, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक बारी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आंसर से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जैसे एच टी टी पी आई पी एड्रेस है ना, मैक एड्रेस क्या होता है, तो इनकी डिटेल दी हुई है, आपको इसको पढ़ना है। बुद्धिस्ट की जो परिषद है कहाँ गठित हुई थी। उसके अलावा एनालॉग मीडिया क्या है, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ये मैंने डिटेल डाल दी है। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस समय आ रहा है। एसडीजी के बारे में आ रहा है, तो एसडीजी से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके अलावा इस तरीके का क्वेश्चन था कि किस युक्ति में अनुपसंहारी तर्क दोष शामिल है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, है ना। जहाँ पे पहाड़ी पर धुआं है, आग है, तो कौन सा तर्क दोष है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आज एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एम भी पूछी जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है वो इतने मतलब स्पेस लेती है, तो बाकी अगर हम उसमें और कुछ ऐड करते हैं तो कैलकुलेशन वाला यहाँ पे इस तरीके का आपका आईसीटी का क्वेश्चन आ रहा है। विरुद्ध तर्क दोष है तो इसमें से कौन सा होगा। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। इसी तरीके के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। बायो मैग्निफिकेशन है ना, जो आपका वाटर है, वाटर फिल्टरेशन से रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड, आपका क्योटो प्रोटोकॉल या जो आपके प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। पूरी पूरी पी वाई क्यू की बुक पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पे, तो एक बारी रिवाइज कर लीजिए जिनका भी एग्जाम में अभी टाइम है। बाकी ये है आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और यस, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।